कार्यक्रम वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। प्रिय श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। अनेक महीने पहले हमने पवित्र शास्त्र से उत्पत्ति की पुस्तक का सर्वेक्षण प्रारंभ किया था। अब हम अगले कक्षा में बाइबल के दूसरे अंतिम भाग में आ जाएंगे, जो बाइबल के प्रकाशित वाक्य के नाम से जाना जाता है। परंतु इसके पहले कि हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का सर्वेक्षण प्रारंभ करें, इसके पहले एक और छोटी पत्री है जो यहूदा की पत्री के नाम से जाना जाता है। उसका हम सर्वेक्षण करेंगे। इस यहूदा के पत्री में एक ही अध्याय है जो पतरस की दूसरी पत्री के दूसरे अध्याय से मिलता हुआ है। यहूदा ने इस पत्री को उन मसीहियों को लिखा जिन पर झूठी शिक्षा का प्रभाव पड़ा हुआ था। यह विश्वास किया जाता है कि इस पत्र का लेखक यीशु का छोटा भाई यहूदा था। अपने बड़े भाई याकूब के समान शायद उसने भी यीशु पर पुनरुत्थान के बाद विश्वास किया था। मरकुस रचित सुसमाचार के 6वें अध्याय 3 पद में ये वर्णन किया गया है कि यीशु अन्य लोगों की तरह एक मनुष्य था। यीशु के भाई व बहन थे, सो उन्होंने कहा, क्या यह वही बढ़ाई नहीं जो मरियम का पुत्र है और याकूब और यूसेस और यहूदा और समोन का भाई है? और क्या उसकी बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? विद्वान विश्वास करते हैं कि मरकुस उसका 6वां अध्याय 3 पद में जो यहूदा का नाम आया है, वही इस यहूदा की पत्री का लेखक है। यहूदा हमें कहता है कि वह उद्धार के विषय में लिखना चाहता था, परंतु वहां पर ऐसी समस्या आ गई जिससे उसका मन बदल गया। वह नए नियम के कलीसिया के समय की समस्या थी, जो कलीसियाई इतिहास में आई थी। यह मसीहियों के लिए ऊपर उसकी झूठी शिक्षा का प्रभाव था, क्योंकि कुछ लोग ऐसे आ गए थे जो अधर्मी, झूठे शिक्षक थे और लोगों को गलत शिक्षा दे रहे थे। वे हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लूचपन में बदल डालते थे और हमारे अद्वैत स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। यह आज भी हमारे लिए इसी प्रकार है, क्योंकि परमेश्वर अनुग्रहकारी है। वह कभी नहीं चाहता कि उसके संतान अनुशासन में न रहें। यहूदा उस झूठी शिक्षा और उसमें प्रभावित लोगों के लिए बहुत ही चिंतित था। उन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह को लूचपन में बदल दिया था। वे विश्वास से मुकर गए थे, क्योंकि कितने लोगों ने चुपके से आकर झूठी शिक्षा उन्हें दे दिए थे। यहूदा सीधा इस समस्या को लिखता है। वो लिखता है कि हे भाइयों, मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जब लोग जो चाहें वो करें, सो इसे परमेश्वर देखकर चुप नहीं बैठता। फिर इससे संबंधित यहूदा उदाहरण देता है। वो लिखता है कि स्मरण करो कि परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा जंगल में नाश हो गए, जिसे गिनती के 14वें अध्याय में हम प्राप्त करते हैं। यह सब इसलिए हुआ कि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया और वे प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश नहीं कर सके। गिनती की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि वे 40 वर्ष तक घूमते रहे। उनके पास ये विश्वास नहीं था कि वे प्रतिज्ञा के देश में जाएं। परमेश्वर ने 10 बार आश्चर्य कर्म किया। उसके द्वारा ये प्रमाणित किया कि वे विश्वास करें, परंतु उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। सो अंत में परमेश्वर ने गिनती के 14वें अध्याय में कहा कि तुम कभी उस प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश नहीं करने पाओगे, क्योंकि तुमने कहा कि यदि तुम कनान में जाओगे तो तुम्हारे बच्चे लूट में चले जाएंगे। उनको मैं उस देश में पहुंचा दूंगा और वे उस देश को जान लेंगे जिसको तुमने तुच्छ जाना है। परमेश्वर 2 लोगों को विशेष रूप से रखा है, कालीब और यहोशू। मित्र, यहूदा चाहता है कि हम गिनती के उस 14वें अध्याय को स्मरण करें, जहां एक संपूर्ण वंश के लोग नाश हो गए।
यद्यपि वे चुने हुए लोग थे, फिर भी परमेश्वर ने यह निर्णय किया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, सो उसने उन्हें जंगल में नाश कर दिया। यहूदा यहाँ पर झूठे शिक्षकों को और हम को स्मरण दिलाता है उन लोगों की मृत्यु पर जो जंगल में नाश हो गए थे। ये झूठे शिक्षक परमेश्वर के लोगों को सिखा रहे थे कि वे जैसा चाहें वैसा करें, और परमेश्वर इसके विषय में कुछ नहीं करेगा। पवित्र शास्त्र सिखाता है कि एक तरफ परमेश्वर का प्रेमी स्वभाव है, जिसका स्वभाव उस मेघधनुष की जैसा है। परमेश्वर का स्वभाव केवल एक ही रंग में नहीं, वरन अनेक रंगों में बना हुआ है। परमेश्वर प्रेम के योग्य है, क्योंकि प्रेम वो सार है कि परमेश्वर क्या है। परंतु परमेश्वर क्रोध व न्याय के भी योग्य है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। फिर अगला उदाहरण जिसे यहूदा देता है, वह पतित व भ्रष्ट स्वर्गदूतों के विषय में है। यहूदा कहता है, जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा, वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के अंधकार में, जो सदा काल के लिए है, बंधनों में रखा है। और फिर अंत में यहूदा का तीसरा उदाहरण सदोम और अमोरा का है कि किस प्रकार सदोम और अमोरा आग और गंधक से नाश कर दिए गए। सो यहूदा इन उदाहरणों को उन झूठे शिक्षकों के लिए देता है, और उनके लिए भी देता है जो उन शिक्षकों का अनुसरण करते हैं। परमेश्वर के अनुग्रह को वे लूचपन में बदल देते हैं, निकम्मा बना देते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह सस्ता नहीं, उद्धार इतना सस्ता नहीं। आप उद्धार को इस संसार के सोने व चांदी से नहीं खरीद सकते। आपके लिए परमेश्वर उस उद्धार को खरीद देगा। जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और उद्धार में प्रवेश करते हैं, तो एक तरह से आपके उद्धार के लिए कोई दाम आपको चुकानी नहीं पड़ती। आप विश्वास के द्वारा उद्धार को स्वीकार करते हैं, उसे प्राप्त करते हैं। यीशु मसीह, उसकी मृत्यु और उसके पुनरुत्थान पर आप विश्वास करके उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जैसे हमने याकूब की पुस्तक को देखा, जो यहूदा के भाई द्वारा लिखा गया है, तो जो विश्वास हमारा उद्धार कराता है, वह अकेला नहीं है। यह हमेशा जीवन में आज्ञाकारिता व समर्पण है कि विश्वास का प्रमाण हो। सो जैसे यहूदा इस झूठे शिक्षकों के विषय में वर्णन करता है, तो वह बहुत ही स्पष्ट व उत्साहपूर्वक बताता है, जैसे पतरस ने दूसरे पतरस के दूसरे अध्याय में बताया है। यहूदा ने उन झूठे शिक्षकों को कलंक लगाने वाले और बदनाम लोग कहा है। उसने उन्हें निर्जल बादल कहा है। उन्हें हवा उड़ा ले जाती है और वर्षा नहीं होती। मित्र, क्या आपने कभी इस प्रकार के प्रचारक को देखा है? मान लें कि आप एक सूखी भूमि में हैं। आपके पास परमेश्वर के वचन के लिए एक बड़ी प्यास है, और प्रचारक अपने प्रचार में ऐसा बता रहा है कि अब वर्षा बहुत ही होने वाली है, परंतु बाद में बादल छंट जाते हैं, हवा उन्हें उड़ा ले जाती है और एक बूंद भी वर्षा नहीं होती। आप उस संदेश से कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते। सो यहूदा कहता है कि वे झूठे शिक्षक इसी प्रकार के हैं। फिर यहूदा आगे कहता है कि ये झूठे शिक्षक समुद्र के उस प्रचंड हिलकोरे के जैसे हैं, जो अपनी लज्जा का फैन उछालते हैं, और डावाडोल तारे हैं, जिनके लिए सदा काल तक घोर अंधकार रखा गया है। वे इस निष्फल पेड़ के समान हैं। यही है वो रूपक कथा जिसे यीशु और उसके भाइयों ने प्रयोग किया था। फल या तो विश्वास के सच्चाई का वर्णन करता है, या फिर विश्वास के कमी का। सो वे पतझड़ के निर्जल पेड़ से हैं, जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखड़ गए हैं। फिर अगला वृतांत है कि वे डामाडोल तारे के समान है, जिनके लिए सदा काल तक घोर अंधकार रखा गया है। सो इस प्रकार से यहूदा झूठे शिक्षकों के विषय में विस्तार पूर्वक वर्णन करता है। फिर यहूदा उन लोगों के विषय में चिंतित है जिन्होंने झूठे शिक्षकों पर विश्वास किया है। उसने हमें कहा है कि हम उन लोगों को जो शंका में हैं दया करें, और बहुतों को आग में से झपट कर निकाल लें। बहुतों पर भय के साथ दया करें।
फिर यहूदा उन लोगों को उत्साहित करता है जिनका पुनरुद्धार हो गया है। यहूदा कहता है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ में प्रार्थना करना सीखो, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे यीशु मसीह की दया की आशा देखते रहो। फिर यहूदा इस सुंदर आशीष के साथ समाप्त करता है। शायद आप इसे अपने चर्च में सुने होंगे, जिसे कहकर पास्टर आशीष वचन देता है। वह लिखकर स्पष्ट कर देता है कि परमेश्वर हमें हर प्रकार के पाप व परीक्षा में पड़ने से बचा सकता है, चाहे वह झूठे शिक्षक हो या कोई भी क्यों न हो। यहूदा लिखता है, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस अद्वैत परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग होता रहे। आमीन। श्रोता, इस सुंदर आशीष वचन के साथ मैं समाप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि हमने प्राय संपूर्ण पवित्र शास्त्र का सर्वेक्षण समाप्त कर लिया है। तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने कभी व्यक्तिगत रूप से यीशु मसीह पर भरोसा रखा है? क्या आपने उसे अपने जीवन का राजा, प्रभु व उद्धारकर्ता माना है? मैं आपको चुनौती देता हूँ कि आप अपना सिर झुकाएं और उस जीवित प्रभु यीशु से कहें कि आप उस पर भरोसा रखते हैं और इसी वक्त आप उसे अपना उद्धारकर्ता मान लें, प्रभु व राजा मान लें। उससे कहें कि बाकी जीवन आप उसके लिए जीना पसंद करेंगे। पौलुस प्रेरित का विश्वास जिस प्रश्न के साथ प्रारंभ हुआ, उस प्रश्न को आप उससे पूछें और कहें, प्रभु तू मुझसे क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? श्रोता, यदि आप प्रभु से इस प्रकार कहेंगे, प्रभु आपको मार्गदर्शन करेगा और आपको सही राह में ले चलेगा। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपके वचन से आपने हमें सिखाया है कि हम किस प्रकार प्रभु झूठे शिक्षकों से बचे रहें, झूठी शिक्षा से अपना मुंह को मोड़ लें। प्रभु, हमारी सहायता करें कि आपके जीवित और पवित्र वचन पर हम विश्वास रखें, उसी पर भरोसा रखें, उसके अनुसार हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। सभी श्रोताओं को आशीष दें, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।